शिवोहम के इस सात्विक और महत मंच से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा नेवंदन। साथियों, मैं अपने समय पर उपस्थित हूँ और प्रिय भावना के संकेत की प्रतीक्षा है। कुछ लोग मुझे जुड़े हुए दृष्टिगत हो रहे हैं, उन सभी का स्वागत, अभिनंदन। मुझे वैसे मैं आश्वस्त हूँ कि मैं आप सबको दिखाई भी पड़ रही हूँ और सुनाई भी पड़ रही हूँ, किंतु फिर भी अगर आप में से कोई मुझे ये संकेत देगा तो मुझे अच्छा लगेगा और थोड़ा सुविधा हो जाएगी मुझे आप लोगों से रूबरू होने में, आप लोग के सम्मुख अपना ये सात्विक अनुष्ठान आरंभ करने में। तो साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आपको आज वैश्विक नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। आप लोगों को अवश्य आश्चर्य होगा कि मैं आज के इस नव संवत्सर शुभारंभ दिवस को वैश्विक नव वर्ष दिवस के रूप में क्यों उद्धृत कर रही हूँ। तो मैं आपका ये भ्रम दूर कर दूँ कि हमारी भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार काल की गणना नक्षत्रों की गति के अनुसार की जाती है और नक्षत्र तो समस्त ब्रह्मांड को ही संचालित करते हैं और उन नक्षत्रों की गति समस्त सृष्टि को चलायमान रखती है। तो जब नक्षत्रों की गति से हमारी काल गणना होती है तो हमारे समय का जो गणक है वो वैश्विक स्तर का है और हमारी परिकल्पना भी है वसुधैव कुटुंबकम की। तो जो भारतीय ज्योतिषीय गणना के अनुसार नक्षत्रों की गति से जो काल चक्र का निर्धारण किया जाता है और काल की संगणना की जाती है, उसके अनुसार ही घटी, पल, घड़ी, दिवस, फिर सप्ताह और पखवाड़ा और मास, वर्ष करते करते एक संवत्सर की संगणना की जाती है। और इसलिए ये जो नववर्ष है ये वैश्विक नववर्ष है, इसे मात्र हिंदुओं का नववर्ष नहीं माना जाना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो मैं आप सबको इस वैश्विक नववर्ष की पुनः हार्दिक शुभकामना देती हूँ। और साथियों, ये जो संवत्सर विक्रमी संवत 2077 व्यतीत हो गया, विगत हो गया, अतीत हो गया, वो प्रमादी संवत्सर था। और इस प्रमादी संवत्सर का प्रमाद कितना भीषण था, कितना प्रलयंकर था, कितना त्रस्त कर गया हमें, कितना भीत कर गया संपूर्ण विश्व को, ये तो सब हम जानते ही हैं। किंतु प्रसन्नता की बात यह है कि अब जो ये नया विक्रमी संवत 2078 आज से प्रारंभ हुआ है वो आनंद संवत्सर है। और आनंद कहते हैं सुख के चरमोत्कर्ष को जो वर्णनातीत होता है। तो मैं ये संभावना ही नहीं, कामना भी करती हूँ कि ये संवत्सर जो आज के दिवस नव संवत्सर आरंभ हुआ है वो संपूर्ण विश्व को आह्लादक स्थितियां दे और आनंद की अनुभूति करवाए। इसके साथ ही मैं भावना का नेहाभिनंदन करना चाहती हूँ कि उसने मुझे आमंत्रित किया इस सात्विक अनुष्ठान के लिए कि मैं
ये जो नवरात्र का शुभ प्रहर प्रारंभ हो रहा है, उसमें मैं शक्ति की आराधना स्वरूप आपके समक्ष कुछ अपने विचार, कुछ अपने प्रस्तुत में कर सकूं। मुझे प्रतीत नहीं हो पा रहा है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई कमेंट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो कृपया आप संकेत देंगे ताकि मैं जब आरंभ कर दूं तो बीच में कोई विघ्न ना आए। हाँ, चैत्र नववर्ष की शुभकामनाएं मुझे प्राप्त हुई, पर वो किसने दी है ये कोई संकेत नहीं आ रहा है। खैर, इससे मुझे प्रतीत हो गया कि मैं सुनाई और दिखाई पड़ रही हूँ आप लोगों को। तो मैं कहना चाह रही थी, आज शक्ति की उपासना का प्रथम दिन है और प्रथम जो रूप है शक्ति का वो शैलपुत्री के रूप में प्रख्यात है और बहुश्रुत बहुमान्य है। तो शैलपुत्री का जो स्वरूप है, आज हम प्रथम नवरात्र मना रहे हैं और प्रथम नवरात्र की अधिष्ठात्री देवी शैलपुत्री हैं। और शैलपुत्री का जो स्वरूप है वो बहुत सुंदर, और एक हाथ में कमल और एक हाथ में त्रिशूल और बैल पर सवारी, वृषभ पर सवारी है। तो ये स्वरूप साथियों, मैं आपको बता दूं कि 9 रूप शक्ति के निर्धारित किए गए हैं और उन्हीं 9 रूपों की 9 दिनों में, 9 रात्रियों में, रात्रि की परिकल्पना की गई है। तो 9 रात्र इसीलिए कहा गया है इसको कि 9 रात्रियां। तो इस नवरात्र में प्रत्येक दिन एक देवी के पृथक स्वरूप की आराधना, शक्ति के पृथक स्वरूप की आराधना की जाती है। तो आज प्रथम नवरात्र है और आज की अधिष्ठात्री देवी शैलपुत्री हैं, जिनका स्वरूप मैंने आपको बताया। एक हाथ में कमल, एक हाथ में त्रिशूल और वृषभ पर सवारी। तो साथियों, ये स्वरूप मनमाने ढंग से नहीं बनाए गए हैं। इनके पीछे बहुत सोची समझी अवधारणा है। ये प्रतीक रूप में स्वरूप निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शक्ति का स्वरूप कोमल भी होता है और कठोर भी होता है। तो कमल कोमलता का प्रतीक है और त्रिशूल कठोरता का या रौद्र रूप का प्रतीक है। तो जब हम शक्ति की संकल्पना करते हैं तो शक्ति, जब हम कोमल आचरण करते हैं तो उसके लिए भी शक्ति की आवश्यकता है, और जब हम रौद्र आचरण करते हैं तो उसके लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। तो शक्ति एक तरह से दुधारी तलवार है। तो यही दर्शाने के लिए एक हाथ में देवी के कमल दर्शाया गया है और एक हाथ में त्रिशूल। कमल कोमल इसलिए भी होता है, देखिए हम अपने काया से तो कोमल होता ही है कमल, अपने स्वभाव से भी कोमल होता है, और उसकी कोमलता को ही ध्यान में रखकर उसकी जो उपमा दी जाती है वो कर कमल, नयन कमल, हृदय कमल, इन सब हमारे कोमल अंगों से दी जाती है। तो कोमल प्रतीक है कमल और रौद्रता का, कठोरता का प्रतीक त्रिशूल। तो शक्ति सृजन भी करती है और संहार भी करती है। जब वो सृजन करती है तो उसका कोमल स्वरूप होता है, और जब वो संहार करती है तो उसका रौद्र रूप होता है। इसलिए शक्ति के अस्त्र हैं ये दोनों, कोमलता और कठोरता। अब उनके वाहन पर आते हैं। वो बैल पर सवार है, वृषभ पर सवार है। तो वृषभ
अपने डील डॉल में, आकार में बल का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। तो वो शक्ति पर सवार हैं। साथियों ध्यान दें, वो देवी बैल पर सवार हैं, अर्थात शक्ति पर सवार है। शक्ति उन पर सवार नहीं है, यानी शक्ति देवी के अधीन है, देवी शक्ति के अधीन नहीं है। किसी पर सवारी काटना, किसी पर सवार होना, यानी उसको अपने अधिकार में रखना। तो शक्ति अधिकार में है। और बैल का रंग क्या होता है, वृषभ का रंग क्या होता है, वर्ण क्या होता है, गौर वर्ण, शुभ्र, श्वेत। और श्वेत शुभता का प्रतीक है। शुभता शिव का प्रतीक है, शिव कल्याण का प्रतीक है। अर्थात शक्ति का संकलन, संचारण शिव के लिए होना चाहिए, अन्यथा नहीं। अर्थात शक्ति का प्रयोग मात्र भले के लिए, कल्याण के लिए होना चाहिए, किसी के अपकार के लिए नहीं, मात्र उपकार के लिए शक्ति का संचयन और संचालन दोनों होने चाहिए। तो ये आज प्रथम नवरात्र की देवी अधिष्ठात्री का ये स्वरूप वर्णन मैंने आपके सामने किया। और ऐसे ही मैं नित्य प्रति आपको ये प्रतीकात्मक व्याख्या करती रहूँगी। और अब मैं आरंभ करना चाह रही हूँ। आज मैं आपके समक्ष पाठ करूँगी सप्तश्लोकी दुर्गा स्तुति का, जो दुर्गा सप्तमी में प्रारंभ हुआ है सप्तश्लोकी दुर्गा स्तुति से। तो मैं आज वही 7 श्लोक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मेरे पिता श्री डॉक्टर राम गोपाल चतुर्वेदी जी ने दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्य मंत्रान्वयन किया है। और मैं प्रथमतः मूल मंत्र का पाठ करूंगी, मूल श्लोक का पाठ करूंगी, जो सप्तश्लोक की दुर्गा सप्तशती से है। और उसके बाद मैं अपने पिताश्री के द्वारा किए गए, श्री राम गोपाल चतुर्वेदी जी के द्वारा किए गए पद्य मंत्रान्वयन का पाठ करूंगी। और उसके बाद अपनी मति अनुसार उन श्लोकों की व्याख्या करूंगी। आप सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आख्यान के बीच में आप लोगों के टिप्पणियाँ ना पढ़ पाऊँ और मैं किसी का नाम ना ले पाऊँ तो मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि उसमें मेरे आख्यान में बाधा पड़ सकती है। इसलिए अब मैं आरंभ कर रही हूँ। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। इस सप्तश्लोकी दुर्गा स्तुति के ऋषि नारायण हैं। इसका छंद अनुष्टुप है और इसकी अधिष्ठात्री देवी महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी है। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय माम्य प्रयच्छति। ये मूल श्लोक है। अब इसका मंत्रान्वयन सुने। देवी है भगवती वही जो ज्ञानवान के भी मन को कर आकृष्ट बलात् मोह से ग्रस्त वही रखती जग को। तो श्लोक में कहा गया है कि वह महाशक्ति, वह महादेवी ज्ञानियों के, महाज्ञानियों के हृदय को भी, चेतांसी माने मन को भी, बुद्धियों को भी, महाज्ञानी नाम अपनी, महाज्ञानियों के भी वह देवी भगवती बलाद आकृष्य,
बलपूर्वक खींचकर, हटाकर मोहाय महामाया प्रयच्छति, मोह की महामाया को प्रदान करती है, प्रकट करती है। यहां आशा यह है साथियों कि महाज्ञानी जो अत्यंत ज्ञानवान है वे भी माया के वशीभूत होते, अहंकार में लीन होते हैं, क्योंकि मोह के कई स्वरूप हैं। जब हम मोह की व्याख्या करें तो मोह के अन्य बहुत स्वरूप हैं। मोह अपने ज्ञान का, मोह अपनी शक्ति का, मोह अपने संपत्ति का, मोह अपने संतति का। तो ये मोह, अनेक प्रकार के मोह, ये ज्ञानियों के चित्त को भी क्यों भ्रमित करते हैं? क्योंकि मोह का जब संकुचन होता है तब वो अंधकार यानी अज्ञान होता है, और जब हम मोह का विस्तरण करते हैं, मोह का विस्तार करते हैं, तो वो प्रकाश उत्पन्न करता है। तो महान ज्ञानी भी मोहवश अंधकार में होते हैं, क्योंकि उनको अपने ज्ञान का मोह होता है, और उस मोह के भ्रमवश अहम पैदा होता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, और उस ज्ञान का अहम उन्हें अंधा कर देता है। तो वो मोहग्रस्त हो माया के अधीन हो जाते हैं, और ये सब होता है उस शक्ति स्वरूप ने देवी के संकेत में। और वो देवी ज्ञानियों को भी क्यों मोहवश कर देती है, क्यों अपनी माया के अधीन कर लेती है, ये क्यों होता है, ये हम अगले श्लोक में जानेंगे। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष अंतो, स्वथै स्मृता मतितिं शुभां ददासि, दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्यां, सर्वोपकार करणाय सर्वाद्रिचित्ता। ये मूल श्लोक था, और अब आप इसका पद मंत्रान्वयन सुने। भय हरो स्मरण करते ही, मंगलमय तेरा चिंतन, करता मानस को सक्षम, धी की विभूति का करवर्धन, दुख रंक रोग भयहारी देवी केवल तुम ही हो, उपकारी अन्य न कोई, करुणा निधान तुम ही हो। तो जैसा मैंने प्रथम श्लोक में आपको बताया कि ज्ञानियों को भी मोह और माया के अधीन वो देवी कर सकती है। तो क्यों कर सकती है? उन्हीं को करती है। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम अशेष जंतु, क्योंकि वो स्मरण मात्र से, यदि उसका स्मरण मात्र कर लिया जाए तो वो समस्त भय को, अशेष जंतुओं के, अशेष प्राणियों के, यानी समस्त सृष्टि के प्राणियों के भय को वो स्मरण मात्र से, यदि उसका स्मरण मात्र कर लिया जाए तो वो हर लेती है। और जो उसका स्मरण नहीं करते, स्वतः स्मृता मतिमतीव शुभाम ददाति, और उसका स्मरण मात्र कर लेने से वो मति में, बुद्धि में अतीव, मति में अतीव बुद्धि का संचरण करती है, ज्ञान का संचरण करती है, मेधा का संचार कर देती है। किंतु यदि उसको विस्मृत कर दिया जाए तो क्या होगा? तो वो माया रूपी अंधकार, मोह रूपी अंधकार ज्ञानियों के हृदय में भी, जो महाज्ञानी हैं
उनके हृदय में भी, उनकी मेधा में भी, उनकी प्रज्ञा में भी मोह माया का अंधकार व्याप्त कर सकती है। और वो ऐसी है देवी कि जो भय, दुख, रोग सबका हरण करती है। तो साथियों, मैं यहां बताऊं कि भय क्यों होता है, भय की उत्पत्ति क्यों होती है। भय की उत्पत्ति भ्रम से होती है। और भ्रम की उत्पत्ति कहां से होती है? जैसा प्रथम श्लोक में बताया, मोह से। जब मोह होता है तो भ्रम उत्पन्न होता है। जब भ्रम उत्पन्न होता है तो भय उत्पन्न होता है। भय उत्पन्न होता है तो शंका होती है। शंका उत्पन्न होती है तो कष्ट होता है। कष्ट होता है तो दुख होता है। और दुख से बड़ा तो कोई रोग ही नहीं। तो वो स्मरण मात्र से भय का हरण कर लेती है। अब मैं यहां थोड़ा स्पष्ट कर दूं साथियों कि भ्रम से भय कैसे होता है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगी आपको कि अगर हम गहन रात्रि में कहीं जा रहे हैं और अचानक अंधकार है और अचानक हमें कुछ आभास होता है कि मार्ग में, राह पर कुछ पड़ा है, और चूंकि अंधकार है तो हमें भ्रम होता है कि कहीं ये सर्प तो नहीं। तो भ्रम ने शंका उत्पन्न की। जब भ्रम ने शंका उत्पन्न की कि कहीं ये सर्प तो नहीं, तो शंका से हमें भय उत्पन्न हुआ कि ये सर्प हमें डस लेगा। और उस भय से, उस भीति से हमें दुख उपजा। तो अगर प्रकाश हो जाए और हम देख पाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमारा भ्रम दूर हो जाए और हमें ज्ञात हो जाए कि ये तो मात्र रज्जू है, ये तो मात्र रस्सी है, ये सर्प नहीं है, तो भय दूर होगा। भय दूर हो जाएगा तो हमारा त्रास भी दूर हो जाएगा। तो उस शक्ति के, उस महाशक्ति के, उस महादेवी के स्मरण मात्र से भय दूर हो जाता है। अज्ञान की माया भी नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का भय दूर होकर वो कष्ट मुक्त, रोग मुक्त, दुख विहीन हो जाता है। और ऐसी वो देवी जो स्मरण मात्र से सर्वोपकार करना है, सबका उपकार करती है। और उसके अन्य, उसके सिवा और कौन परोपकारी है, और किसका इतना आर्द्र चित्त है। आर्द्र चित्त यानी करुणामय हृदय। हम कहते हैं ना, करुणा से आर्द्र नयन हो गए। तो जब नयन गीले होते हैं तो वो करुणा के वशीभूत होते हैं। और हृदय में भी जब आर्द्रता होती है तो वहाँ करुणा का निवास होता है। तो वो देवी भक्त वत्सला है। वो सभी को की भलाई के लिए, कल्याण के लिए वो आर्द्र हृदय है। उसके हृदय में सदैव कल्याण की भावना है। अब साथियों, मेरे पास लाइट चली गई है, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ कि आपको तीसरा श्लोक, आपका मूल श्लोक पढ़ती हूँ मैं, और फिर उसका अनुवाद पढ़ के मैं पुनः उसकी व्याख्या तक आऊंगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगला अनुवाद, पद्य मंत्रालय।
सर्व मंगला तुम्ही शिवा हो, तुम सर्वार्थ सिद्धि साधन, सर्व वत्सला गौरी त्रिनेत्रा नारायणी हे नमो नमन। तो साथियों, ये जो तीसरा श्लोक है, यहां इसकी व्याख्या से पूर्व मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहती हूं। वो ये कि हमारे जो वैदिक वाङ्मय है और जो हमारी संपूर्ण सांस्कृतिक चेतना है, वो शक्ति की संकल्पना शिव के लिए करती है। शिव से पृथक शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। शिव ही शक्ति के धारक हैं, शिव ही शक्ति के संचालक हैं और शिव ही शक्ति के आधार हैं। और शिव का अर्थ है कल्याण। तो हमारी जो सांस्कृतिक संकल्पना है वो कल्याण और मात्र कल्याण, और कल्याण भी कैसा, एकाकी नहीं, एकांगी नहीं, सार्वभौम कल्याण। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। तो हमारी संकल्पना सार्वभौम कल्याण की संकल्पना है, वैयक्तिक कल्याण की संकल्पना नहीं है। जब हम सार्वभौम कल्याण की संकल्पना को संकुचित करके वैयक्तिक कल्याण तक महदूद या उसको संकुचित कर देते हैं, तभी विकार उत्पन्न होते हैं और शक्ति का अपव्यय आरंभ हो जाता है। तो शक्ति का सद्व्यय मात्र कल्याण के लिए होता है, और वो कल्याण सार्वभौम कल्याण है। तो जैसे शक्ति की अवधारणा संकल्पना मात्र शिव के लिए की गई है, ऐसे ही मैं अपने शब्दों में, ये मेरा किया हुआ प्रयास है, मैंने स्वयं ये श्लोक लिखा है, शक्ति के संकल्प का श्लोक, कि यदि शक्ति की संकल्पना शिव के लिए की गई है तो शक्ति का स्वयं का संकल्प क्या है, शक्ति के स्वयं की कार्यशैली क्या होगी, शक्ति स्वयं कैसे संचालित होगी और कैसे गतिशील होगी। तो साथियों, ध्यान से सुने, ये मेरा अपना लिखा हुआ श्लोक है जो कि शक्ति का संकल्प है। शिव संस्थापनार्थाय शिवतरेस्तु विमर्दितम विनाशाय च दुष्कृताम अहर्निश जागृतोस्म्यहम्। अर्थात शिव की संस्थापना के लिए, यानी कल्याण की संस्थापना के लिए, और शिवेतर जो शिव से इतर है, यानी कल्याण से अलग हटकर जो कुछ भी है उसके मर्दन के लिए, और दुष्कृताम पापों के विनाश, दुष्कृताम जो दुष्कृतियां हैं, जो विकार हैं, उनके हनन के लिए, विमुक्त के लिए अहर्निश दिन रात जागृत मैं जागृत रहती हूं। तो ये शक्ति का संकल्प है, और जब शक्ति का ये संकल्प है तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि विश्व कल्याण की भावना हमारे ग्रंथों में, हमारे वाङ्मय में, जितना भी हमारा साहित्य है, उसमें कितनी प्रबलता से ये संकल्पना, अवधारणा प्रकट की गई है। और अब मैं तीसरे मंत्र की व्याख्या पर आती हूं कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। सब कुछ मंगलकारी हो,
कुछ भी अमंगलकारी ना हो। सर्वत्र सृजन ही सृजन हो, विनाश ना हो। सर्वत्र सुख ही सुख हो, कहीं दुख ना हो। सर्वत्र रोग विमुक्ति हो, कोई रोग से रुग्ण ना हो। ये सब परिकल्पना। शक्ति का कार्य क्या है कि वो सर्वत्र कल्याण फैलाए, सर्वत्र सुख फैलाए। शक्ति विनाश के लिए नहीं, शक्ति सृजन के लिए। तो सर्व मंगल मांगल्य शिवे, शिव से शिवे, यानी जो शिव की कार्यकारिणी शक्ति है। यहां हम, वैसे हम लौकिक अर्थों में शिव की पत्नी से शिवा या शिवे का शिवे जब हम संबोधन देते हैं तो संबोधन के विभक्ति में शिवा से शिवे हो जाता है। तो ये शिवा है, तो हम लौकिक अर्थ में इसको शिव की पत्नी शिवा मान लेते हैं। पर जब हम शिव को कल्याण माने तो शिवा उसकी कार्यकारिणी शक्ति है, कल्याण प्रदायिनी शक्ति है। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर की परिकल्पना की गई, क्योंकि शिव स्वयं कल्याण के देवता होते हुए भी वो स्वयं अपने शिवत्व की भावना को क्रियान्विति में नहीं बदल सकते, क्रियान्विति में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। उस क्रियान्वयन के लिए उनको शक्ति का आधार चाहिए, शक्ति का सहारा चाहिए। इसलिए शिव की शिवा, हे शिवे सर्वार्थ साधिके, तुम सर्व सिद्धियों की साधिका हो। जो कुछ अर्थ हो सकते हैं, अर्थ यानी कामना। वैसे अर्थ का भौतिक अर्थ हम मुद्रा के रूप में भी लेते हैं, पर यहाँ अर्थ का तात्पर्य हर तरह के पदार्थ, जो 4 पदार्थ हमारे यहाँ माने गए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो उन पदार्थ से यहाँ पर अर्थ का आशय है। तो सर्वार्थ साधिक है, सारे परमार्थों को, सारे पदार्थों को प्राप्त कराने वाली, उनकी साधना की सिद्धि देने वाली शरण्य त्र्यंबके गौरी। हे त्र्यंबके, त्र्यंबके यानी त्रिनेत्रा, जिसके 3 नेत्र हैं, ऐसी और गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो हम तुम्हारी शरण में हैं, हे त्र्यंबके, हे त्रिनेत्रा। तो यहां साथियों त्रिनेत्रा कहा गया है शक्ति को, तो ये भी एक प्रतीक है, क्योंकि तीसरा नेत्र क्या है? तीसरा नेत्र चर्म चक्षुओं से के अतिरिक्त ये प्रज्ञा चक्षु है। तीसरा नेत्र प्रज्ञा का चक्षु है, और प्रज्ञा के चक्षु कब खुलते हैं? जब हम बाह्य ये चर्म चक्षु बंद कर लेते हैं। साथियों, यहां मैं एक भौतिक उदाहरण आपको दूंगी। आप लोगों ने प्राय देखा भी होगा और सुना भी होगा कि जब, जैसे प्राय देखने में आता है कि जो सूरदास हैं, जो नेत्रविहीन लोग हैं, वो गायन में बहुत अच्छे होते हैं। उनका कंठ बहुत सुरीला होता है, और गायन में तो जब किसी एक अंग की शक्ति अवरुद्ध हो जाती है तो दूसरा अंग बहुत बलशाली हो जाता है। तो इसी परिकल्पना में जब तीसरा नेत्र खुलता है, यानी जब हम अपने चर्म चक्षु बंद करके अपनी अंतर्निहित ज्ञान धारा को अनुभूत करने लगते हैं, तब यह तीसरा नेत्र प्रज्ञा का खुल जाता है। और ऐसी प्रज्ञा नेत्रा, त्रिनेत्रा उस शक्ति को, क्योंकि शक्ति के पास ये तीसरा नेत्र बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी अगर शक्ति अंधाधुंध प्रयोग की जाएगी, उसमें विवेक का आश्रय नहीं होगा, क्योंकि तीसरा चक्षु जो है प्रज्ञा का है, विवेक का है, मेधा का है। और शक्ति के साथ यदि
मेधा का समन्वय नहीं किया जाएगा, विवेक का समन्वय नहीं किया जाएगा, तो वो शक्ति विध्वंसकारी सिद्ध हो सकती है। इसलिए शक्ति का त्रिनेत्रा होना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए त्रिनेत्रा की परिकल्पना की गई है कि वह शक्ति त्रिनेत्रा है, त्र्यंबके और नारायणी नमोस्तुते। तो यहां भी नारायणी जो शब्द आया है वो नर से नारायणी, उसका स्त्रीलिंग बनाया गया है। तो साथियों, हमें ये समझना होगा कि नारायण की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो नर यानी ये देहधारी आत्मा जो देह धारण करती है, और इस समस्त नरों का, समस्त सृष्टि के नरों को, समस्त आत्माएं नर हैं। यहाँ हम थोड़ा सार्वभौमिकरण इसका करते हैं, व्यापकीकरण करते हैं। यहाँ मात्र मनुष्य से आशय नहीं है नर का, यहाँ समस्त आत्माओं से आशय है। तो जितनी भी आत्माएं हैं समस्त सृष्टि में, उनका आयन नारायण है, यानी वो परमात्मा, उनका निवास, जिसमें से समस्त आत्माएं उद्भूत हुई हैं और उसी में जाकर विलीन हो जाएंगी। वहीं से उनका लय हुआ है और वहीं उनका विलय हो जाएगा। ऐसे नारायण की महाशक्ति नारायणी, तुम्हें हमारा बार बार शत बार नमन है। नारायणी नमोस्तुते। अब हम साथियों चलते हैं चौथे श्लोक पर। शरणागत दीनार्थ प्रवृताणा परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। और अब इसका पद्य मंत्रान्वयन मेरे पिताश्री द्वारा, श्री डॉक्टर रामगोपाल चतुर्वेदी। दीनार्थ शरणागत की करती पीड़ाओं का मोचन, हर लेती सब कष्ट देवी तू नारायण हे नमो नमन। अब इस श्लोक में कहा गया है कि दीन आर्त शरणागत की समस्त पीड़ाओं का हरण करने वाली। अब यहां पर समझने वाली बात यह है साथियों कि दीन आर्त पीड़ित दमित जन किसके पास जाके पुकारेंगे? शक्ति के पास। जिसके पास शक्ति होगी उसी से दीन दमित आर्त जन जाकर रक्षा की पुकार करते हैं। शक्तिहीनों के पास तो कोई नहीं जाता ना। तो जो दीन है, दुखी है, दमित है, दलित है, उनकी पुकार पर उनके कष्ट का हरण करने के लिए सन्नद्ध हो जाए, सही अर्थों में वही शक्तिशाली। तो यहां पर शक्ति का धर्म स्थापित किया गया है कि शक्ति का धर्म क्या है, शक्ति का कर्म क्या है, शक्ति को क्या करणीय है, शक्ति को क्या अकरणीय है। शक्ति पाकर दंभ में हम दुर्व्यवहार करने लग जाएं, दंभ में हम दमन करने लग जाएं, दंभ में हम दीन दुखियों को सताने लग जाएं, तो वो शक्ति का धर्म नहीं है। वो शक्ति निम्नगामी शक्ति है, वो ऊर्ध्वगामी शक्ति नहीं है। और शक्ति का संकल्प सदैव ऊर्ध्वगमन होता है, निम्नगामिता शक्ति का धर्म नहीं है। जैसे कि मुझे प्रसंगवश अपना एक मुक्तक याद आ गया कि हम लोग क्या करते हैं, शक्ति पाकर कैसा आचरण हमारा हो जाता है
जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोभी हैं, हम लालची हैं, हम मोहग्रस्त हैं। एक प्रसंगवश एक मुक्तक मुझे अपना स्मरण आ गया है, यहाँ बिल्कुल उसकी प्रासंगिकता है, तो आप सुने कि शक्तिशाली मिला तो नमन कर लिया, शक्तिशाली मिला तो नमन कर लिया, शक्तिहीनों का हमने दमन कर लिया, शक्तिहीनों का हमने दमन कर लिया, लोभ तृष्णा ने यूं चेतना को ठगा, लोभ तृष्णा ने यूं चेतना को ठगा, निर्दूषित था पर आचमन कर लिया, निर्दूषित था पर आचमन कर लिया। तो साथियों, हमारा व्यवहार ये है, और ये कुछ भौतिकता चूंकि बहुत अधिक हावी हो गई है और हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों से भटक गए हैं, और इसीलिए इतनी विपदाएं जो हमने पिछले वर्ष झेली हैं वो हमें बार बार चेतावनी देती हैं, किंतु हम अपने मूल पर नहीं पहुंच पाते, हम उससे भटक गए हैं। किंतु वर्ष में इसीलिए हर वर्ष नवरात्र आती है, हमें अपने विस्मृत मूल्यों का स्मरण कराने के लिए और शक्ति की संकल्पना को सिद्ध करने के लिए कि अगर शक्ति है तो वो किस निमित्त होनी चाहिए, उसका धर्म क्या है और उसके कर्म कैसे होने चाहिए। तो मैं प्रसंगवश आपको थोड़ा सा प्रवाह मुड़ गया था, तो मैं आपको कहती हूँ कि अब आप 5वें श्लोक पर आ रहे हैं। देखें आप, सर्वस्वरूपे सर्वे शक्ति समन्विते, सर्वस्वरूपे सर्वे शक्ति समन्विते, भयभ्य नस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमो स्तुते। ये मूल श्लोक था, चौथा, और इसका पद्यमंत्रान्वयन सुने। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी सर्वशक्ति समन्वयन, भयहारी सुंदरी देवी तुम नारायणी है, नमो नमन। सर्वस्वरूपे सर्वेश है। अब 5वें श्लोक की व्याख्या पर आते हैं। वो कह रहे हैं कि सर्वस्वरूपे सर्वेश है। यहाँ भी सर्वेश शब्द है, उसका स्त्रीलिंग सर्वेशा है, और चूंकि संबोधन किया गया है इसलिए सर्वेशे हो गया। तो सर्वस्वरूपे यानी सारे ही स्वरूपों में विद्यमान। तो साथियों, शक्ति का संचरण तो प्रत्येक प्राणवान जीव में होता है। तो चूंकि वो शक्ति है तो वो सब में समाहित है, सर्वस्वरूपे है, सब स्वरूपों में समाहित है। क्योंकि चींटी ते कुंचर स्थूला, अपनी अपनी प्रमाण में, अपने अपने परिमाण में, अपने अपने माप में हर जीव में शक्ति है।
तो सर्व स्वरूप में, मतलब हर प्राणी में, हर जीव में उस शक्ति का निवास है। और वो सर्वेशे, हे सर्वेशे, हे सबकी स्वामिनी, क्योंकि वो सबका आधार है, सब में उसका निवास है, वो सन्निहित है प्रत्येक जीव में, तो वो सबकी स्वामिनी भी है सबकी, इसलिए वो सर्वेश है, सर्वेशा है। और यहाँ संबोधन में इस सर्वेशा शब्द का सर्वेश हो जाता है जब हम संबोधन विभक्ति इसमें लगाते हैं। तो वो सब जीवों में सन्निहित रहने वाली, सभी की स्वामिनी और सर्वशक्ति समन्वित है, सब में व्याप्त है और पुनः एकाकार है। सारी शक्तियों का समन्वयन उसी में है। समस्त शक्ति का लय उसी से है और विलय उसी में है। जैसे हमारी एक, जब हम वेदांत की मीमांसा करते हैं तो वहाँ एक अवधारणा है कि आत्मा परमात्मा से लय होकर उसी में उसी भांति विलय हो जाती है। जैसे ज्योति एक दिए को दूसरे दिए से मिलाकर रखें तो ज्योति एक ही प्रतीत होती है। सूरज जब उदित होता है तो उसकी किरणें अनंत मात्रा में, अगणित परिमाप में प्रसरित होती हैं, किंतु जब वो अस्ताचल की ओर जाता है तो उन सबको ऐसे समेट लेता है जैसे कभी वो उससे पृथक थी ही नहीं। बहते हुए सरिता जल से हम एक लोटा जल निकाल लेते हैं तो वो लोटे का आकार ग्रहण कर लेता है, किंतु पुनः उस लोटे को हम उस जल में डाल देते हैं तो वो पुनः अपनी तरंग का, धारा का रूप लेकर बहने लग जाता है। या एक भौतिक उदाहरण आपको दूं, एक सुखमनी साहब में एक पंक्ति आती है, वस्तु माहिले वस्तु गड़ाही ताही भिन्न न कहना जाए। अर्थात जैसे हम सोने से गहने गढ़ाते हैं, हार बनवाते हैं, अंगूठी बनवा लेते हैं, कंगन बनवा लेते हैं, तो जब तक वो हार है, वो कंगन है, वो अंगूठी है, वो मुद्रिका है, वो कर्ण कुंडल है, तब तक वो उसका स्वरूप है। किंतु जब वो पिघल कर पुनः सोना हो जाता है तो वो सोना है, उसका कोई अन्य रूप नहीं है, उसका कोई अन्य आकार नहीं है, उसका अन्य कोई नाम नहीं है। तो ऐसे ही सर्व शक्तियों का, सर्व प्राणियों में शक्ति रूप में संस्थित, सब में अपनी शक्ति को वितरित करने वाली, स्वयं उन शक्तियों को समेटने वाली भी है, उनका समन्वयन करने वाली भी है। और एकमात्र शक्ति ही, अब हम आ रहे हैं कि भय हारी सुंदरी देवी तुम, भय का विनाश करने वाली सुंदरी देवी तुम। साथियों, यहाँ एक एक शब्द का महत्व है। यूं ही श्लोक की मात्रा पूर्ति के लिए ये शब्द नहीं जोड़े गए हैं, एक एक शब्द का आशय है। तो भय हारिणी, भय का उद्भव कैसे होता है ये मैंने आपको पहले श्लोक की व्याख्या में बताया। अब उसका विनाश कैसे होगा? भय का, भय उत्पन्न ही हो गया तो उसका विनाश कैसे होगा? तो भय का विनाश तो शक्ति से ही होगा। शक्तिहीन कैसे भय दूर करेगा? कोई भय से आर्त है, विकल है, विवश है, त्रस्त है, भीत है, तो शक्ति ही उसका निस्तार कर सकती है। तो वो शक्ति
भयहारिणी है। वो ऐसी देवी जो समस्त भयों का नाश करती है और इसीलिए सुंदरी है। शक्ति सुंदर कब होगी? जब वो दीन दुखियों के त्रास का, भीति का निवारण करेगी, तभी वो सुंदर प्रतीत होगी ना। तो हे भयहारिणी सुंदर देवी, नारायण की नारायणी, उस सारी आत्माओं के स्वामी परमात्मा की संचालिका शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें बार बार नमन है। अब हम छठे श्लोक पर आते हैं। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलाभीष्टान, त्वाभ्या विनाम्न विपन्नानां यामाश्रिता ध्यायाश्रितां प्रयान्ति। और अब इसका मेरे पिता श्री राम गोपाल चतुर्वेदी द्वारा कृत पद्य मंत्रान्वयन। तुष्टि तुम्हारी व्याधि विनाशक, रोष मनोरथ कर दे क्षय, तेरे आश्रित जन समर्थ हो, बने अन्य का भी आश्रय। तो साथियों, अब हम छठे श्लोक पर पहुंच गए हैं। तो कह रहे हैं नारायण ऋषि कि रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, कि यदि तू संतुष्ट हो जाए, शक्ति यदि संतुष्ट हो जाए, तो समस्त जितने भी शेष हैं उन कष्टों का, रोगों का, शोकों का, शंकाओं का, भय का, त्रास का निवारण कर देगी। और यदि कहीं शक्ति रुष्ट हो जाए, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि शक्ति तो दो धारी तलवार है, अगर वो तुष्ट हो सकती है तो वो रुष्ट भी हो सकती है। तो तुष्ट यदि होगी तो वो समस्त रोगों का नाश करेगी, शोकों का नाश करेगी। और यदि कहीं रुष्ट हो गई तो वो समस्त कामनाओं का भी नाश कर सकती है। जितनी प्रकार की भी हमारी कामनाएं, कामना किस वस्तु की करता है मनुष्य? कामना सदैव सुख की करता है व्यक्ति, कभी दुख की कामना नहीं करता। तो कामना सदैव सुख के अधीन होती है, सुख के मार्ग पर ही चलती है, आनंद ही पाना चाहती है। दुख तो कोई पाना नहीं चाहता, दुख की कामना कोई नहीं करता। तो समस्त कामनाओं का नाश यानी समस्त सुखों का नाश, क्योंकि कामनाएं तो सुख पर ही आधारित होती हैं, सुख पर ही आश्रित होती हैं। तो अगर वो तुष्ट होगी तो समस्त रोगों का यानी शोकों का, दुखों का, भय का, त्रास का, भीति का नाश करेगी। और अगर वो रुष्ट हो गई तो समस्त कामनाओं का ही नाश कर देगी। और यदि एक और बात आगे यहीं पर बस नहीं है, वो कह रहे हैं कि तुष्टि और रुष्टि ही जो है वो मातृशक्ति का स्वभाव नहीं है। शक्ति चाहे तो क्या, शक्ति चाहे तो त्वाम आश्रिता नाम, अपने पर आश्रित लोगों को इतना समर्थ कर सकती है कि तुम पर आश्रित होने वाले समस्त जन स्वयं समर्थ होकर औरों को भी आश्रय देने लायक हो जाए। ऐसा भी शक्ति कर सकती है। वो न केवल आपको सामर्थ्यवान करेगी, आप में इतनी सामर्थ्य उत्पन्न करेगी कि आप अपने समान अन्य लोगों को आश्रय प्रदान करके उन्हें भी सामर्थ्यवान बना सकेंगे।
अब हम अंतिम और सप्तम श्लोक पर आते हैं। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मै द्वरि विनाशनम्। और इसका पद्य मंत्रान्वय मेरे पिताश्री राम गोपाल चतुर्वेदी द्वारा कृत। हे त्रिलोक की अखिलेश्वरी, तुम बाधाओं का करो शमन, करती रहो हमारे हरिगण का इस भांति सदैव दमन। तो साथियों, समय भी लगभग हो चला है और मैं अपने अंतिम श्लोक पर पहुंच गई हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसका आनंद उठाया होगा और मैं अपने इस पाठ और व्याख्या से कुछ न्याय कर सकी होंगी। तो यदि मैं कुछ न्याय कर सकी हूँ तो कल इसी समय पुनः मुझसे जुड़ना ना भूलें। मैं कल प्रथम अध्याय से कुछ श्लोक लेकर उनका पाठ और व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी और ये क्रम हमारा यूं ही चलता रहेगा अभी कुछ दिनों, जिसकी अग्रिम सूचना आपको दी जाती रहेगी। तो मैं इस अंतिम श्लोक का आपको व्याख्या करके आज के दिन आपसे विदा लूंगी। तो हे त्रिलोक की अखिलेश्वरी, तुम बाधाओं का करो शमन। सब बाधाओं का प्रशमन करने वाली, जितनी भी बाधाएं संसार में हो सकती हैं, भव बाधा, भौतिक बाधा, आर्थिक बाधा, कार्मिक बाधा, वैचारिक बाधा, कितनी भी बाधाएं हो सकती हैं, उन सब का शमन शक्ति ही कर सकती है। बाधा को दूर कैसे? बाधा तो शक्ति से ही दूर होगी। बिना शक्ति के शक्तिहीन किसी बाधा को ना पार कर सकता है ना दूर कर सकता है। तो संसार की समस्त बाधाओं का शमन करने वाली हे शक्ति रूपणी, इस त्रिलोकी की, समस्त सृष्टि की, समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री स्वामिनी, हे देवी, तुम इसी भांति सदैव ही हमारी हर समस्या का, हर बाधा का निराकरण करती रहो और हमारे हर शत्रु का संहार करती रहो। तो साथियों, शत्रु मात्र कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं होता है हमारा, कि हमारे सामने कोई प्रतिद्वंदी खड़ा है वो हमारा शत्रु है। शत्रु अनेक रूपों में हमारे चारों ओर हमारे शत्रु बिखरे हुए हैं। कुछ शत्रु ऐसे हैं जो हमारे विचारों पर प्रहार करते हैं और हमारे विचारों को प्रदूषित कर देते हैं। कुछ शत्रु ऐसे हैं कोरोना टाइप के, जिसका प्रकोप हमने पूरे साल झेला है और अभी भी वो महाशय जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जो हमारे तन पर प्रहार करके हमारे तन को रोगयुक्त कर देते हैं। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो हमारे सामाजिक हमारे प्रतिष्ठा का हनन करते हैं गुप्त रूप से। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो हमारी मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते रहते हैं, स्वयं प्रच्छन्न रहकर सामने नहीं आते हैं। तो जितने भी प्रकार की बाधाएं हैं, जितने भी प्रकार के शत्रु हैं, वैरी हमारे हैं, उनका हे शक्ति रूपणी माते, हे दुर्गे, हे अम्बे, आप हमारा परित्राण इसी भांति सदैव ही करती रहें और हमें भय मुक्त, रोग मुक्त, भ्रम मुक्त, शंका मुक्त रखें। यही हमारी पुनर्पुनर
आपके समक्ष प्रार्थना है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय पुनः भेंट होगी। मुझे विश्वास है कि आपको आज आनंद प्राप्त हुआ होगा और मैं एक बार पुनः प्रिय भावना का आभार हृदय से व्यक्त करती हूँ कि मुझे सात्विक अनुष्ठान का आमंत्रण देकर उसने एक पुनीत कार्य के लिए मुझे प्रेरित किया। मेरा बहुत बहुत हार्दिक नेहाभिनंदन प्रिय भावना को और आप सभी को पुनर्पुनः नेहवंदन के साथ कल मिलने की आशा के साथ आज विदा। धन्यवाद।